नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई जिलों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तातापानी महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की माली हालत खराब होने की बात कही और कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया, लेकिन मौजूदा सरकार मोदी की गारंटी के तहत एक एक वादा पूरा करेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है और विकास के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोदी की गारंटी कब पूरी होगी इसका जवाब देने के बजाय खाली खजाना होने का बहाना बना रहे हैं। असल मायने में मोदी की गारंटी एक बार और मोदी का जुमला ही साबित हुई है। प्रदेश के हर वर्ग के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र से 54,000 करोड़ लेना अब तक बकाया है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से उसे राशि को मांग ले, फिर प्रदेश की कर्ज माफी भी हो जाएगी और जनता से किए गए वादों को पूरा करने में भी सहूलियत होगी। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे लिए कुछ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए आखिर मुख्यमंत्री ने कहा क्या था और उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आई। आइए सुनते हैं। मंत्री भी हैं, यहाँ के विकास के लिए जो भी मांग उन्होंने रखा है, हमारे संस्कृति मंत्री जी ने कहा है कि हम घोषणा कर दें, बाकी उनको पूरा उसका प्रपोजल बना के पूरा करना है। तो मैं यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी मांग है उसकी घोषणा करता हूं। इसको पर्यटन स्थल घोषित करना और जो भी अधूरा काम है वो सब काम की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूं। और मैं चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप लोगों के बीच पहली बार आया हूं, इसलिए आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में आप सब लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास करते हुए 14 में से 14 विधानसभा की सीट जिताकर दिए। कांग्रेस को पूरी तरह से सफाया कर दिए। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और अब डबल इंजन की सरकार है। शकुंतला सिंह पोते इन्होंने भी अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को बताया है। धीरे धीरे सब काम करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति 5 साल में पिछली सरकार ने क्या कर दिया आप सब लोगों को मालूम है। और मोदी की गारंटी में हम लोग कई काम पूरा कर रहे हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3716 करोड़ रुपया का बोनस दे दिए हैं। पीएसए घोटाला को सीबीआई को सौंप दिए हैं। और अभी महतारी बंधन योजना में हमारे विवाहित माता बहनों को प्रति महीना साल का 12,000 रुपया वो भी देना है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में देना है। 3100 रुपये में धान खरीदी करना है। तो ये सब मोदी की गारंटी में हम लोग का वादा है, हम लोग के लिए चुनौती है। मोदी की गारंटी कब पूरा होगी, इस सवाल का जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी खाली खजाना होने का बहाना बना रहे हैं। असल मायने में मोदी की गारंटी एक बार और मोदी जी का जुमला ही साबित हुआ है और प्रदेश के किसान, माता बहनें, नौजवान और हर वर्ग के साथ धोखा भाजपा ने किया है। पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र सरकार से 54,000 करोड़ रुपए लेना अब तक बकाया है। विष्णुदेव साय जी अपनी केंद्र सरकार से वो 54,000 करोड़ रुपए राज्य का मांग ले। कांग्रेस सरकार के दौरान जो लिया गया कर्ज है वो भी मुक्त हो जाएगा और किसानों से, जनता से की वादों को पूरा करने में भी विष्णुदेव साय जी को सहूलियत होगी। बहाना बनाने के बजाय ईमानदारी से काम करे। और अगर वो बहाना बनाते हैं तो स्पष्ट हो गया कि मोदी की गारंटी को पूरा करने की क्षमता राज्य में बैठी सरकार में नहीं है।
और अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दो विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि ये बड़ा और गंभीर आरोप लगा है, वित्तीय प्रबंधन इतना खराब हो गया था। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब अब डबल इंजन की सरकार है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, 5 साल में जो वित्तीय प्रबंधन खराब हुआ था उसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सत्यप्रकाश जी। विवेक जी, देखिए, बीजेपी वालों को चाहे केंद्र में हो चाहे यहाँ प्रदेश में, बिना कांग्रेस के कोसे इनको खाना हजम नहीं। जब हमारे पंडित जवाहरलाल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 2 साल अंग्रेजों के शासन को कोसा नहीं था, काम किया था। और वही यहाँ पे हुआ। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ये नहीं कोसा कि हमको 44,000 करोड़ का कर्जा ला के दे दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते आदेश पारित किया, 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ किया, 2500 समर्थन का आदेश पारित किया, 4 महत्वपूर्ण आदेश पारित किए थे मुख्यमंत्री बनते ही। तो देखिए, बात महत्वपूर्ण ये है कि, और मैं एक चीज और याद दिला, जब 2003 में इनकी पहली बार सरकार भी बनी तब भी लगभग 2,000 करोड़ का सरप्लस फंड था। तो देखिए, वही मैं और बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए इधर उधर की बातें हो रही है, क्योंकि इनको देखिए, इनको मालूम था कि हमारी सरकार तो बनने वाली नहीं है, जनता को लॉलीपॉप दे देते हैं। ठीक है, जनता इनकी बातों में आ गई है। अब इनके इनके क्या बोलते हैं ना, गले में हड्डी फंस गई है कि 3100 कहाँ से दे, महतारी बंधन कहाँ से दे, सिलेंडर कहाँ से दे। तो बात वही कि इनको मालूम है कि दे नहीं सकते हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगे, जनता को उझाए रखेंगे। भाई जनता, देखिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, देश में पहली बार ये ऐसा होगा कि 1 महीने के अंदर कोई सरकार जो अपना विश्वास खो चुकी है वो छत्तीसगढ़ सरकार। क्योंकि देखिए, जनता ने बहुत भरोसा दिखाया, किसानों ने भरोसा दिखाया, 3100 आज भी इंतजार में, महिलाओं ने भरोसा दिखाया, महतारी बंधन आज भी इंतजार में, सिलेंडर के इंतजार में, मजदूर की वो मजदूर जो भूमिहीन है जिनको 10,000 का सालाना बोला गया वो भी इंतजार में। तो ऐसी तमाम योजनाएं, और ये सब योजना ये है जो दिसंबर से देने की बात की गई थी, जब चुनाव प्रचार में उतरे थे दिसंबर से देने की बात की थी। 2 लाख कर्जा माफ, जिसकी वजह से आत्महत्या शुरू हो गई किसानों की, जो इन्होंने मना कर दिया, किसान उसमें इतने आहत हो गए कि वो कर्जे में डूबे और 2 लाख कर्जा माफ किया, उन्होंने झूठ बोल दिया। तो इस तरह की चीजें, इनको जनता जब सवाल का जवाब चाह रही है तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फंड नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई साहब, आपको भी मालूम है केंद्र सरकार में 54,000 करोड़ है। अब तो आपकी सरकार है ना, कथा कथी डबल इंजन की सरकार है, मांगिए, अब मांगिए ना, अब जनता का विकास कीजिए, जनता जो वादा किए वो कीजिए, इधर उधर की बातें नहीं मत तो वो कीजिए तो कि जैसे उस केंद्र में पर हो रहा तो है वैसे बात ही हो रहा नहीं है। कर रहे ना, वो तो उस विषय पे बात ही नहीं कर रहे। वही तो मैं बोलो ना भाई, हम ठीक है, हम तो विपक्षी दल की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, वो वहां उन्होंने दोहरा चरित्र दिखाया है, मगर अब तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ में भी। मांगिए 54,000 करोड़, अगर कर्जा है तो वो भी वो खत्म हो जाएगा, और जो जनहित के जो काम है वो भी होंगे। देखिए, अभी भी जनहित के काम बहुत से रुके हुए हैं, किसान अभी भी इंतजार में, 31 आदेश कब पारित होगा, वो अभी भी किसान का धान खेती का अंतिम समय आने वाला है, 31 जनवरी अंतिम तारीख है, कब जी, होगी अभी तक मालूम नहीं है। वही पूछ फॉर्म लेते हैं। की महतारी बंधन दूसरा फॉर्म भरने की बात कर रहे हैं, पहले उन्होंने जी लॉलीपॉप दे दिया, फॉर्म जी। भरवा के। तो तमाम चीजें हैं, जनता से जुड़े सवाल जो है वो वैसे के वैसे खड़े हैं। और ये जो मुख्यमंत्री जी है, ये जो सरकार है, जनता से जवाब देने के बजाय भागने की कोशिश कर रही है। पूछ लेते हैं सर। निशिकांत जी, क्या कहेंगे सर, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी वही थे, तो कई बार उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र भी लिखे थे जीएसटी की राशि को लेकर, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे थे कि साहब जीएसटी की राशि हमें दे दीजिए तो हम हमारे यहाँ की वेलफेयर स्कीम्स में उसका पैसा लगाएंगे। अभी भी सवाल वही खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार दोनों जगह समतुल्य हो गई है, पैरेलल सरकार हो गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। निशिकांत जी। विवेक जी, देखिए, सरकार बनी हमारी 1 महीने हो चुकी है। उस 1 महीने में हमने जो काम किए, 2 वर्ष की किस्त की बात की थी, पुराना बकाया था हमारे कालखंड में, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि हम आते ही देंगे, नहीं दे पाए वो। तो हम आए और पहला काम किए कि 2 वर्ष का किस्त दिया। दूसरा, 18 लाख पीएम आवास की बात कही थी, उस पर हस्ताक्षर किया। तीसरा, महतारी वंदन के लिए 1200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया। चौथा, जो सीबीआई के लिए हमने कहा था कि पीएससी की जांच सीबीआई से कराएंगे, हमने कराने की बात की। 21 क्विंटल की बात कही थी, 21 क्विंटल की आदेश पारित किया। 21 क्विंटल के साथ 3100 की बात कही थी, 3100 रुपया एक मुश्त। 21 क्विंटल का जो एमएसपी छोड़ के जो बचा हुआ राशि है उसको एक मुश्त देना था, उसको एक मुश्त हम देंगे, उससे भी भाग नहीं रहे। अभी विषय इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि किसान आत्महत्या करने लगा। अब विवेक जी, मेरा बड़ा गंभीर प्रश्न है कि जब कांग्रेस कालखंड में किसान बड़ा एकदम समृद्ध हो चुका था, बहुत मजबूत हो चुका था, तो ऐसा क्या कारण था कि मतलब सरकार जाते ही किसान आत्महत्या करने लगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, देखिए, जल जंगल जमीन, यहाँ तक कि गोबर में भी लूट मचाने वाली कांग्रेस, शराब, कोयला, राशन, पीएससी, रेत,
ऐसे तमाम माफिया आपके सिंडिकेट में चलते थे और सीएम सचिवालय से उसको संचालित किया जाता। 25 रुपए टन के मामले में लोग जेल में हैं। आज भी ये लोग आरोप तो लगाते हैं कि ईडी बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, चुनाव आयोग बायस है। लेकिन महत्वपूर्ण जो विषय होता है कि जनता के न्यायालय में कांग्रेस पार्टी को नकार दिया गया। उसका कुछ ना बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ तो रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो अच्छा, आत्मानंद का आप ढोल जैसे बजा। कह रहे हैं कि खजाना खाली है अभी, लेकिन आप लोग विकास की ओर तत्पर हैं, फिर कैसे ये दोनों चीजें कैसे पूरी होगी? खजाना खाली में वेलफेयर स्कीम्स फिर कैसे चल पाएगी? विवेक जी, उसी पे आ रहा था मैं। जैसे आपने अभी शराब घोटाले की जो मैं बात कर रहा था, तो उसमें लगभग लगभग 10,000 करोड़ रुपया और राजस्व का नुकसान हुआ है। लगभग 2161 करोड़ रुपया ईडी ने बताया, लेकिन हमारी पार्टी का आकलन है कि वो 10,000 करोड़ से ऊपर का है। वो राजस्व किसको मिलता? छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलता। वो राजस्व आता तो क्या होता? विकास के काम को गति मिलती। ऐसे ही लगातार हर सेक्शन में, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे राशन हो, चाहे किसी भी मामले में, आप देखिए इनके खुद के बड़े बड़े नेता लगातार आरोप लगाते रहे, लेकिन भूपेश बघेल जी भू पे का काम करे तो 10 जनपद के लिए। आखिर क्या कारण है कि न्यायालय इनको बेल नहीं दे रहा और सारे सिंडिकेट जेल में क्यों बैठे हैं? ये भी तो पूछना पड़ेगा। ये भी पूछना पड़ेगा कि 75 पार का आंकड़ा देख के 35 पे जनता ने क्यों सिमटा दिया? ये भी तो पूछना पड़ेगा। विषय मात्र इतना है कि लूट तंत्र को बढ़ावा देकर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं, लूट तंत्र को बढ़ावा देकर जी जी। इतनी बड़ी राशि का घालमेल करने वाली भू पे सरकार आज किस नैतिकता से 1 महीने की सरकार सवाल पूछ रही है? बात यह है कि हमने जो मोदी जी की गारंटी दी है, आप देखिए 1200 करोड़ रुपया अगर हमने महतारी वंदन में अलॉटमेंट किया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये हमारी स्पष्ट मंशा की तरफ इंडिकेट करता है। जब 2 वर्ष के बकाया राशि अगर हमने दे दिया, तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि जनता के प्रति जो हमने कमिटमेंट किया था उसकी तरफ आगे बढ़ रहे। सवाल ये हो सकता था कि आपने महतारी वंदन में कम राशि क्यों अलॉट किया, ये हो सकता था। लेकिन आप डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि जो हमने वायदे किए थे प्रदेश की जनता से, उससे मुकर रहे। बिल्कुल नहीं मुकर रहे। 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपने छोड़ के रखा है, कोई बात नहीं। हमको सरकार चलानी आती है, इसलिए प्रदेश की जनता लगातार 3 बार हमको चुनी थी और इस बार भी आपको नकार के भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। तो हमको सारे काम करने, साथ ही साथ कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ करना है। ये जो आपने ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग चलाया था ना, उसका परिणाम स्वरूप अवैध नशे का कारोबार, अवैध रेत का कारोबार इसी प्रदेश में फल फूल रहा था, जिससे हत्याएं हो रही थी। लेकिन आपको तो सिर्फ लक्ष्मी देवी जी का नजर था कि कितना पैसा लूट लो। प्रदेश के संसाधन को लूटने के लिए आपने क्या हथियार अपनाया? नहीं, चारों दिशाओं से और चारों हाथों से लूटा। आज ये जब पूछ रहे हो आप सत्यप्रकाश जी हमसे सवाल कि 1 महीने की सरकार ने क्या काम किया, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मैं बता रहा हूँ कि आपको लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया। ये तो आप भी 3 महीना पहले 7,000 करोड़ का अलॉटमेंट छोड़ के गए थे अपने स्कीम के लिए। क्यों नहीं किया? तो उस समय 13,000 14,000 करोड़। आपको याद नहीं होगा सत्यप्रकाश जी, लेकिन 2003 में जब पहली बार सरकार बनी थी, उस समय 7,000 करोड़ बजट था प्रदेश का। आपको जानकारी नहीं होगा। 7,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़ तक लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम आपने देखा ना, आप ही के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हम नहीं कर सकते, हमको गरीबों के जेब में पैसा डालना है। नहीं, गरीबों के जेब में पैसा डालने के बहाने उस पैसे से अपने पूरे सिंडिकेट को चलाना है। पीएचडी में एक ही परिवार का 6 लड़का कैसे आ जाता है, ये भी तो बताना पड़ेगा सतप्रकाश जी। हमने सीबीआई की जांच बैठा दी, जैसा छात्रों का मांग था, लेकिन आपके रहते ये मांग पूरी क्यों नहीं हुई? और एक बहुत बड़ी बात कि आपके कालखंड में अगर प्रदेश का युवा निर्वस्त्र हो गया सत्यप्रकाश जी, तो आप क्या काम कर रहे होंगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा। जी विवेक जी। सत्यप्रकाश जी, क्योंकि निशिकांत जी ने आपके सवालों का जवाब दिया है, क्या आप संतुष्ट हैं? जो जवाब नहीं, संतुष्ट तो नहीं हो पाएंगे, निशिकांत संतुष्ट जी नहीं हो पाएंगे। बोलिए। निशिकांत भैया का तो लग रहा है ना मेरे को, जितने बीजेपी प्रवक्ता वर्चस्व लिखते हैं वो लिस्ट ऐसे दे दी है मोदी जी ने। अब शुरू कर दीजिए, आप प्रवचन देना शुरू कर दीजिए। ये तथ्य एक भी इनका, एक भी तथ्य नहीं है, तथ्य एक भी नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, एक भी तथ्य नहीं है। अरे भाई साहब, आपके समय 44 करोड़ के साथ घोटाला हुआ था। राम सुंदर दास सिंह, जो व्यक्ति 15 साल तक रिटायरमेंट के बाद एक ही पद पे बैठा था, क्यों सरकार बनते उसके इस्तीफा जो गायब हो गया था, ये बताइए ना। सवाल जो हमने उसमें जांच बिठाई, जांच रोक के आ निशिकांत जी गए। आपके एसआईटी झीरम काट के लिए जांच रोक के आ गए। तो भाई देखिए, हम हर चीज की जांच बिठाते, जांच रोक के क्यों आते थे? स्काई वॉक जांच रोक के आ जाते थे, तो डरते क्यों थे? अरे इनके तो मुख्यमंत्री ये बोलते थे कमीशन खोरी छोड़ दिए तो सरकार आएगी। बताइए, ये ऐसे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो मुख्यमंत्री खुद बोल रहा है कि कमीशन खोरी छोड़ दीजिए, वो भी इन्हीं के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में बोल रहा है। मतलब अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारी को ये बात बोल रहा है कि आप कमीशन खोरी छोड़िए तो सरकार आएगी। अरे निशिकांत भैया, आप इसमें इन्होंने जो बोला ना, हमने अभी एक मिनट क्या किया,
आपने बोनस में भी डंडी मार दी, 16 17 17 18 बोला है, 13 14 के दे दिए 1 साल का, उसमें भी डंडी मारा के। अरे पत्र है मेरे पास, पत्र दिखा देता हूँ आपका, आदेश पत्र है मेरे पास। 31 को बाद आप अभी तक आदेश नहीं आया है निशिकांत भैया। अब ऐसे तो आप बोलोगे हम देंगे, तो आप 5वें साल में जाके दे देंगे 31 को। उसमें थोड़ा ना होता कि आप देंगे 5वें साल में दे देंगे। वही वाला मातारी मंदिर 1200 करोड़, अगर हिसाब किताब जोड़ ले विवेक जी, एक दिन मैं अपनी सी पे था, आपको याद होगा मैंने टेक्निकली समझाया था, 4 महीने में इनको कम से कम 3200 करोड़ चाहिए, तो ये भी एक लॉलीपॉप दे दिए। अभी तक सिलेंडर का कहा है ये बता दीजिए, उसका अलॉटमेंट भी नहीं है। मजदूरों का जो मैंने बात किया उसका अलॉटमेंट कहाँ है? तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने की जो बात चल रही है, 1 लाख तो करोड़ वो ज्यादा तो कह घोटाला रहे हैं जो सर किया था, कि जैसे मैंने बताया, वो हर तो चीज कह रहे हैं में सर कि ज्यादा एक महीने में प्रभावित हमने करते जो थे। 3 बड़ी घोषणाएं की थी उसकी शुरुआत कर दी है सर। नहीं मैंने उसमें वो घोषणा बताई ना आपको। देखिए बोनस में 16 17 17 18 की बात थी, 13 14 के दे दिए जब किसान कम थे, वो भी एक ही साल का बोनस। आदेश पत्र भी मेरे पास है, मैं इनको भेज दूंगा। वही मैं बोला। और ये 18 लाख आवास, देखिए 2011 में जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई तब हर राज्य को टारगेट दिया जाता था, 18 लाख का टारगेट उसी समय का दिया हुआ है। तो ये खुद मानते हैं ना कि इनकी सरकार 4 साल थी, तो इनकी सरकार ने 4 साल में कोई घर नहीं बनाया। ये जो है ना टेक्निकली तौर पर जुमला जो दिया जाता है ना, और जो समझाया जाता है लोगों के बीच प्रोपेगेंडा, वही है। इनके समय में सिर्फ 2.5 लाख घर बने थे, ग्रामीण जी और शहरी जी मिला के। हमने 11 लाख से ज्यादा बनाए थे, तभी वो 6 लाख बचे हुए थे, जो हमने अपने फंड निकाला, और 10 लाख और जो हमने सर्वे करा उसके तहत। इसलिए हमने बोला था कि 17.5 लाख आवास हम बनाएंगे। जब इन्होंने 2100 करोड़ हमने दिया, उसके बाद भी फंड वहां से नहीं आया। तो देखिए वही मैं बोला, प्रोपोगेंडा बनाने पूरे माहिर है। काम की बात, मुद्दे की बात, जनता के हित की बात, उसका जवाब दीजिए। 3100 का तारीख बताइए ना, कब से मिलेगा? मतारी बंधन का तारीख बताइए कब से मिलेगा? मजदूरों का 10,000 करोड़ कब से मिलेगा? तारीख बताइए। वो मत बोलिए कि 5 साल हमारी सरकार है, 5 साल में कभी दे देंगे। वैसा नहीं चलता निशिकांत भैया। हमारी सरकार बनते 10,000 करोड़ रुपए हमने हस्ताक्षर किए थे, 2500 रुपए हस्ताक्षर कर दिए थे। 4 महत्वपूर्ण फैसले उसी दिन तत्काल हो गए थे सचिवालय में जाके, अभी तक नहीं है। तो विवेक जी वही बात है, इनको सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें कर रही है। जैसे केंद्र में उन्होंने 10 साल किया है, अब जब सत्ता जाने को हो गया तो वहां भी वही चीज चल रहा है, और यहाँ प्रदेश में भी। अरे कोसने का काम नहीं है, आप सत्ता में है, आप जांच करवाइए। जहां आपको गड़बड़ी लग रही है जांच करवाइए, एफआईआर कीजिए, अंदर कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर आप ये मत बोलिए कि इन्होंने ये किया तो हम नहीं कर सकते, इन्होंने ये किया तो हम नहीं कर सकते। अरे कोसने वाली सरकार नहीं होनी चाहिए ना, काम करने वाली सरकार होनी चाहिए। जनता के हित में काम करे, ठीक उसके है लिए सरकार बनी है। ठीक है जनता ठीक के है वादे पूरे कीजिए, उसके लिए सरकार बनी है। ठीक है। निशिकांत पांडे जी प्लीज। देखिए, दो बात हमारे सत्यप्रकाश जी ने बड़ा महत्वपूर्ण कही कि भ्रष्टाचार हमारे कालखंड में हुआ था, और दूसरी बात कही कि शोर मत मचाइए, कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कीजिए, जेल में भेजिए। तो भाई साहब 5 साल तो आप यही चिल्लाते रहे कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ, तो एक एफआईआर नहीं, एक कार्रवाई नहीं, एक जेल नहीं। इसका मतलब आप प्रोपोगेंडा कर रहे थे, आपने स्वीकृति दी, ठीक बात। पीएम आवास की बात आपने कही, तो अभी आप भी थोड़ा बहुत खाली हो गए हैं और टीएस सिंहदेव जी थोड़ा बहुत खाली हो गए हैं। दोनों को मिल के बैठ के ना एक बार चर्चा करेंगे कि आखिर किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया था। रही बात विकास की रफ्तार की, तो देखिए जो आपने 5 साल के विनाश का कालखंड लिखा है ना इबादत, एक टर्म में जनता उखाड़ के फेंक दी। और इसका एहसास माननीय भूपेश बघेल जी को कब था मालूम? जब एनएसयूआई के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हम सरकार बना लेते, रिपीट नहीं करते। इसका एहसास उनको था। लेकिन आप 75 पार के घमंड में जनता के हितों को रोनते हुए 10 जनपद के एटीएम के रूप में जब आप काम कर रहे थे सत्यप्रकाश जी, तो ये सारे सवाल आपको उनसे पूछने चाहिए थे कि हमने ये वायदे किए थे प्रदेश की जनता से कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या हुआ तुम्हारा वादा? प्रदेश की जनता पूछे तो आपने क्या किया? खदेड़ा। नियमितीकरण करने की बात करके आए थे, क्या हुआ? नहीं कर पाया, बल्कि उनको एस्मा लगा के वापस भेजा, पटवारियों को एस्मा लगा के वापस भेजा। आपने हर जोर जुल्म किया उन पे, लेकिन अपने वादों पे आए नहीं। आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और 4 सिलेंडर देने की बात कह के आए थे, आपने किसको दिया? मैं भी तो जानना चाहता हूँ वो हितग्राही के नाम क्या है। नहीं बता पाएंगे आप। जब आपने बोला था 15,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगेगा बेरोजगारी भत्ता का, तो 250 करोड़ रुपया ऊँट के मुंह में जीरा डालने की आवश्यकता क्या थी, वो भी चुनावी वर्ष में? ये भी तो जनता आपसे पूछ रही थी। अब रही बात, आपने बोला कि हम लोग को मत दोष दीजिए। नहीं दे रहे हैं, हम लोग दोष देने वाले प्रवृत्ति के आदमी ही नहीं है। हम काम करने वाले लोग हैं, इसलिए प्रदेश की जनता लगातार हमको चुन रही थी। लेकिन 2018 में आपके लोक लुभावने वादे के कारण जनता आपके झांसे में आ गई, और उनको सब समझ में आया कि हमारे पूर्वज क्यों इनको वोट नहीं दिया करते थे। 15 साल एक बड़ा कार्यकाल कालखंड होता है सत्यप्रकाश जी। आपने कभी कल्पना किया कि सरकार आपकी क्यों नहीं आ रही थी? और जब आई तो आपने विनाश का कालखंड लिखा, सड़कें तक जर्जर हो गई। लेकिन आपको सूद नहीं थी। आपको सूद क्या थी कि हम अपने सिंडिकेट का भला कैसे करेंगे। शराब में 2161 करोड़ रुपया, राशन में 5,000 करोड़ रुपया,
गोबर घोटाले में 1300 करोड़ रुपया, गोठान में इतना घोटाला। आप बताइए, पीएससी में 1 करोड़ रुपया लेके आप नौकरी दे रहे थे, अभी जांच हो रही है, आप बोल रहे हो ना कि जेल भेजो, होगा ये भी कार्रवाई। जैसे दिल्ली में लोग बेल पे बैठे हैं ना सत्यप्रकाश जी, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद किसी को बेल मिलेगा, क्योंकि 1 साल 1.5 साल से चलिए, जेल में अंदर है। टाइम थोड़ा हमारे सीएम पास कम है। 10 मैं 10 एक फाइनल कमेंट सत्य प्रकाश जी आपसे लेना चाहूंगा, थोड़ा फाइनल कमेंट जी। जी विवेक जी, देखिए बीजेपी के लोग कितने भी की बातें कर ले, जनता का सवाल का जवाब चाहिए। आप देखिए, अब ये बहाना मत मारिए फंड का नहीं है, ये नहीं है। आपके पास 54,000 करोड़ बचा हुआ है, केंद्र सरकार से लेना आपको, वो मांग लीजिए ना। आप फंड का अगर उसकी कमी चिंता लग आप रहा छोड़ फंड दीजिए। मांगिए 54,000 करोड़, तो वो आपको मिलेगा। आप काम करके दिखाइए। चिंता, अरे पंडित जी, चिंता हम नहीं कर रहे, जनता चिंता कर रही है, और हम विपक्ष के नाते जनता की चिंता उठाएंगे, उनकी बातें उठाएंगे। आपको करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बोलने से नहीं होगा कि फंड नहीं है, खजाना खाली है। अरे हम तो वो सरकार जो 2017 छोड़ के गए थे, अभी 44,000 करोड़ आप ही का कर्जा है, जो आप लाद के गए थे छत्तीसगढ़ के ऊपर। और हमने कभी नहीं कहा कि 44,000 करोड़ है, कहां से लाएंगे, कहां से, हमने कभी नहीं कहा। हमने करके दिखाया। 10 हमने तो वो सेकंड। भी काम किए थे जो घोषणा पत्र में नहीं थे। देखिए हिटलर को भी, विवेक जी, हिटलर को भी सत्ता मिल गई थी लोकतांत्रिक तरीके से, तो वो अलग बात है। सत्ता मिल जाएगी, वो किसी तरीके मिल जाएगी, अलग विषय है। मगर आपको सत्ता तो मिल भूपेश गई बघेल है, हिटलर थे। आपको काम करना ये पड़ेगा। ये ये आपको बड़ी काम बात, करना ये पड़ेगा। बड़ी बात आपने इसलिए कही बोल है। रहा हूं, एक आपको फाइनल काम कमेंट करना पड़ेगा। निशिकांत जी आपका। आपको जनता के हित उठाना पड़ेगा। ठीक है निशिकांत जी। जी, मतलब ये भूपेश बघेल जी को हिटलर कर रहे हैं, बड़ा ताजुब की बात है। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं मैंने सत्यप्रकाश अभी जी, की सरकार की मैं बात बोला, ठीक है भूपेश सर, बघेल की सत्य नहीं। प्रकाश जी। अच्छा ठीक है, मैं पिछली सरकार को समझ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ सत्यप्रकाश जी, कि अगर 44,000 करोड़ रुपया आप बोल रहे हो कि हम छोड़ के गए थे, तो 15 साल में 44,000 करोड़ रुपया, उसमें इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, चारों तरफ सड़कें का जाल, और 85,000 करोड़ रुपया 5 साल में हो गया। ये कौन सा गणित रहा होगा सत्यप्रकाश जी? यही गणित था ना कि 10,000 करोड़ 85,000 रुपया करोड़ शराब नहीं में। है, गलत बात अरे बोलिए, गलत बात बोली। 85,000 करोड़ नहीं है आप पांडे जी, सहमत 85,000 कीजिए। करोड़ नहीं है। थोड़ा आपने पहले 44 लेके बोला, आइए मैं कुछ बोला। हम्म मैं 44 आपने मैं 44 बोला, मैं मैंने कुछ बोला। 85 नहीं, ठीक ये है सर, पता ठीक है सर, था। टाइम 44 टाइम है, निकल रहा है, कीजिएगा। टाइम निकल रहा है, प्लीज फाइनल कमेंट। तो सत्यप्रकाश जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपके चेहरे पे धूल जमी हुई है, आप आईना साफ करने की कोशिश कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश की जनता ने न्याय कर दिया। आप 5 साल से अब होगा न्याय, अब होगा न्याय कर रहे थे ना। प्रदेश की जनता ने न्याय कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया ये जो अनैतिक सरकार थी। आपने क्या काम नहीं किया प्रदेश में? इतनी अराजकता, नशे का कारोबार के कारण युवा अंधेरे में चला गया, उसकी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि आपको सिर्फ अवैध वसूली की चिंता थी। 10 जनपद केजीएफ के रूप में आप पूरे देश में छत्तीसगढ़ संसाधनों को लूट के चुनाव लड़वा रहे थे कांग्रेस पार्टी को। क्यों ऐसा काम कर रहे थे? आपको तो मिला था काम विकास के नाम पे ना, अपने विकास के कालखंड को क्यों लिखा? उसका परिणाम है कि आज विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है, थोड़ा सा नई सरकार को 1-2 महीना ठीक छोड़ है सर, देते ठीक है सर, तो आपको अच्छा लगता, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इतने काम किए हैं। और ठीक है सर, आगे भी समय सारे समय मोदी जी समाप्त होता है सर चर्चा का। निशिकांत जी, सत्यप्रकाश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों मेहमानों का। शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की चर्चा का मुख्य विषय था मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से दिया हुआ वो बयान, जिसमें उनका कहना था कि 5 साल जो सरकार थी उसने खजाना खाली कर दिया। अब आर्थिक विषमताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकार आपके काम यानी कि जनता के काम पूरे करेगी। दूसरी ओर कांग्रेस का साफ तौर पर प्रहार सामने आया इस बयान पर। कांग्रेस का यह कहना है कि जो साहब केंद्र से जीएसटी का पैसा राज्य को लेना है उसे वापस ले लीजिए, वो पैसा आ जाएगा तो सारी योजनाएं फलीभूत हो जाएंगी। अब देखना होगा ये बयानबाजी कब तक जारी रहती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।